तो बेसिकली सामान तो अपना पहुंच चुका है सारा कुछ, एक भी चीज़ मिसिंग नहीं है। तो बेसिकली ऐसा है कि अगर आप ऐसा कुछ लिक्विड मंगाते हो ना, तो लिक्विड पहले तो अलाउड नहीं है, बट अलाउड तभी है अगर आप She's putting all her cards down on the table, knowing there's no way. तो व्लॉग को आउटसाइड में शूट करने का मज़ा ही कुछ हो रहा है। और आज अब बेसिकली आज तो टेम्परेचर बहुत कम हो पड़ा है, बट फिर भी आज काफ़ी अच्छी धूप आ रही है एंड बाहर भी काफ़ी अच्छी आ रही है। बाय द वे वेलकम बैक टू चैनल का जिस करो। तो आज फिर लेकर चुका नया ब्लॉग, अब से डेली ब्लॉग स्टार्ट कर ही दिया हमने। तो आज बेसिकली मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करूँगा। तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जैसे मैंने कल के ब्लॉग में दिखाया था आपको कि मेरा पार्सल आया था इंडिया से एंड उसमें करीब 8 kg का वजन था। तो मैं बताऊंगा कि आप कैसे मंगवा सकते हो अगर आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जहाँ भी रहते हो। बट बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस जो है वो कनाडा से है, तो मैं कनाडा के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा जितनी भी आपको ज़रूरत है। तो बस चलते हैं सीधा उनकी अनबॉक्सिंग करते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ खोला नहीं है, मैंने ऊपर का सिर्फ कार्डबोर्ड फाड़ के देखा था एंटर से। तो भी चलते हैं नीचे एंड देखते हैं कि सही में पार्सल आया ना, कुछ सामान मिसिंग तो नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों को डाउट होता है कि सामान मिसिंग होता है कभी कभार, मतलब कि सामान चोरी हो जाता है एंड कौन सी सर्विस बढ़िया है, सबके बारे में बात करेंगे। चलते सीधा नीचे। But she's ऑलराइट, सो ये था अपना पार्सल एंड जो ये मेरा पार्सल है ये मैंने मंगाया था DHL से। तो बिलिंग को मैं हटा देता हूँ, बट ये कुछ इस तरीके से है। इसके अंदर की लिखा, इधर तो एड्रेस लिखा है मेरा, इसको मिटना पड़ेगा। तो बेसिकली ये कुछ इस तरीके से पैकेजिंग आती है। जब भी आप कोरियर सर्विस करना चाहते हो उनके पास इस तरीके से कुछ कार्डबोर्ड पड़े होते हैं एंड तो जब भी आप कोरियर करना चाहोगे ना अपने किसी भी सिटी में इंडिया में, तो आपको ऐसे 3 से 4 कार्डबोर्ड मिलेंगे। हर एक का अलग साइज का वेरिएंट होता है। एक 5 kg का होता है, एक 7 का, एक 8 का और एक 10 का, और 10 से ऊपर का भी होता है। तो ये है जो 8 kg का। तो ऐसे ना हर एक डब्बों का अलग अलग वेरिएंट होता है। यानी कि जो 8 kg का डब्बा अगर आप यूज़ कर रहे हो उसमें अगर आप सामान 5 किलो डाल रहे हो तो 8 kg के वैसे लगेंगे। तो इस तरीके से चलता है सामान इनकी सर्विस इस तरीके से वर्क करती है। एंड कनाडा में 3 सर्विस ही आती है, एक फेडेक्स है, एक DHL है, एक इंडिया पोस्ट है। मेरी मानो तो इंडिया पोस्ट को कभी मत यूज़ करना, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस देखा है कि उनको 1-1 महीना लग जाता है पार्सल आने में। कभी कभी तो मतलब कि पार्सल मैसेज लिखा जाता है भाई हाँ डिलीवर हो गया, बट वो फिर भी पहुंचता नहीं है। एंड फेडेक्स को मैं मानता हूँ थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, बट हाँ DHL ईजी है, मतलब इंटरनेशनल है, रिलायबल है। एंड इसका जो मेरा 1 kg का है पड़ा है वो है 750 रुपीज़। wondering if it's gonna चलो देखते हैं पार्सल में सच में कुछ आया भी है या नहीं, फिर उसके बाद बात करते हैं। she leaves her. तो जैसे मैंने बताया था कि मैंने इसके ऊपर वाले की एक लीड फाड़ दी थी। तो सामान तो सही है सारा, लस्सी क्या कुछ मंगाया मैंने, तो भी करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग 1 मिनट के अंदर, देखते हैं क्या कुछ सामान आया। तो पहले तो सबसे पहले मैंने स्काई बैग मंगाया था अपना, क्योंकि मेरा बैग अब फट चुका है, तो इसलिए हमने ये मंगाया। ये काफ़ी ठीक क्वालिटी का था। वैसे सही बताऊँ ना तो अगर हम वीडियो कॉल से देखते हैं ना, घर से हम दिखाते हैं हम, तो कुछ और ही आता है एंड यहाँ पर क्वालिटी कुछ और है। बट हाँ स्काई बैग से तो मेरी फेवरेट है। एंड इसके बाद मैंने बहुत चीज़ें मंगाई अलग अलग। तो ये जो है ये मैंने मंगाया मामाअर्थ से। तो यहाँ पर होता है क्या है कि आपके हेयर फॉल्स बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स थे जो मामाअर्थ के मंगाए हैं। आप देख सकते हो इसे, तो ये सही आ रहा है शायद। मामाअर्थ का हेयर ऑयल है। तो मैंने बहुत प्रोडक्ट मंगाए हैं, आपको मैं दिखा दूँ। That's where she'll go. तो ये कुछ इस तरीके से हैं। मामाअर्थ का ये फेस वॉश है, ये शैम्पू है एंड ये भी सेम शैम्पू एंड हेयर ऑयल एंड फिर से फेस वॉश एंड ये स्काल्प सीरम। तो इसकी मुझे ज़रूरत थी, तो इसमें से मोस्ट ऑफ द 70% सामान मेरे हेयर के लिए है एंड 30% जो स्किन के लिए टाइप से। इसके बाद मैंने मंगाई कुछ सॉक्सेस, क्योंकि यहाँ पर चिपटा लगा के हमारी सॉक्स फट जाती है सारी। तो बस यही छोटा सामान लेके आया था मैं। इसके बाद हमने मंगाए अपने कुछ लॉस, क्योंकि अब जिम जाते हैं तो हमारा भाई तो इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये मैंने 2 मंगवाए थे, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है। मैंने मिंत्रा से ऑर्डर करे थे, बहुत बढ़िया क्वालिटी है। एंड सेकंड जो थी वो मैंने मंगाया है ये फिला के। तो ये कुछ इस तरीके से आए हैं। एंड थर्ड थिंग जो है वो मैंने मंगाया था एक टॉवल मेरा, क्योंकि वो टॉवल को बहुत टाइम हो गया, तो इसलिए नया टॉवल लेके आए हैं। एंड एक और शूज़, इतना कुछ सामान है। तो बेसिकली सामान तो अपना पहुंच चुका है सारा कुछ, एक भी चीज़ मिसिंग नहीं है। तो बेसिकली ऐसा है कि अगर आप ऐसा कुछ लिक्विड मंगाते हो ना, तो लिक्विड पहले तो अलाउड नहीं है, बट अलाउड तभी है अगर आप इसका
अगर आप इसकी आप बिलिंग शो कर देते हो उन्हें, ठीक है, तो लिक्विड लाउड है एंड कपड़े सब कुछ लाउड है, जो भी चीज़ मतलब कपड़े से बनी है ना, एवरीथिंग लाउड है कपड़े से बनी। गोल्ड सिल्वर डायमंड ये कुछ भी लाउड नहीं है एंड इसका बिल हो तो भी नहीं चलेगा ये। तो लिक्विड लाउड है बट उसका आपके पास बिल होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग, कपड़े आप मंगा सकते हो इजीली। और बात करते हैं वेट सिस्टम की, तो वेट ऐसे होता है कि जैसे हमारे पंजाब के अंदर क्या होता है कि अगर आप 10 kg का सामान मंगा रहे हो ना, तो आपको पर kg का पड़ेगा 750, ठीक है। अगर आप 8 kg का मंगा रहे हो तो आपको फ्लैट रेट पड़ेगा 7,000 रुपये। और अगर आप मंगा रहे हो 5 किलो का तो 6,000 रुपये, ऐसे था। तो मेरी दिक्कत हो गई, मेरे को लग नहीं रहा है कि लैपटॉप इसके अंदर आएगा क्योंकि बैग बहुत ज़्यादा छोटा है। और लेट्स सी, अगर नहीं आया तो मैं कॉलेज में लेके जा पाऊँगा इसे, देखते हैं आता है कि नहीं। Wondering if it is forever, or is there some place that will make her feel better? तो अपनी तो बात बन गई है, लैपटॉप के अंदर आ गया इजीली। एंड एक बात और थी ज़रूरी करने के लिए कि जो ये पार्सल था ना मेरा, ये 28 अक्टूबर को मतलब कि डिस्पैच करवा दिया था पंजाब से। एंड 28 से डिस्पैच हुआ तो मेरे को दिखा रहा था कि 4 नवंबर को पहुंच जाएगा। बट 2 नवंबर को जब टोरंटो पहुंच गया तो वहाँ पर लिखा था कि आप चाहो तो आज भी मंगवा सकते हो। तो मैंने 2 नवंबर का कर दिया सेट एंड ये कल ही डिलीवर हो गया। तो करीब 5 दिनों के अंदर मेरे पास पहुँच गया। तो काफ़ी अच्छी सर्विस है DHL की मेरी तरफ से। मानो तो कोई प्रमोशन नहीं कर रहा मैं किसी की, बट हाँ अगर आप सच में मंगवाना चाहते हो ना तो DHL को प्रेफर करना। फेडेक्स को भी कर सकते हो बट फेडेक्स से क्या पता आपका और भी अच्छा एक्सपीरियंस हो, बट मेरा DHL से बड़ा एक्सपीरियंस था। तो दैट्स इट। अभी चलते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं आज, क्योंकि कुछ करने को है नहीं। और कल को जाना है कॉलेज, तो कॉलेज का वीडियो बनाएंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। तो दोपहर के बज चुके हैं 2 घंटे, खाने में बहुत ही भूख लगने लग गई है। तो कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, क्योंकि देखो इस टाइम तो मैं बना रहा हूँ सैंडविच, क्योंकि इस टाइम मेरे आंखों के अंदर बस ये दिख रहा है कि यार कुछ ना कुछ बनाते हैं। तो सैंडविच चलता है दिमाग में, तो सैंडविच बनाते हैं। दिखाता हूँ कैसे बनाता हूँ मैं चिकन सैंडविच। सो देखो, Make her feel better, then that's where she'll go. तो अपना लंच तो हो चुका है एंड अब मैं हो चुका हूँ बिल्कुल फ्री। बट मैं सोच रहा हूँ क्यों ना ये ऑनियन का जो है मामाअर्थ का हेयर ऑयल ये लगाया जाए सिर्फ। तो अभी मैं टेस्ट करते हैं। इससे लिखा है इस पर फॉर हेयर फॉल कंट्रोल। तो मेरे हेयर फॉल हो रहे थे इसलिए मैंने ये कटिंग करवाई थी। तो देखते हैं, इसी का तैयार में था, मैं अब लगाते हैं इसे, देखते हैं, चलते हैं वॉशरूम, देखते हैं। तो भी आ चुका है मामाअर्थ का ऑनियन हेयर ऑयल। तो देखते हैं इसके अंदर कितनी ताकत है। तो हमें मिला ये, इससे मतलब कैसे 1,000 years later. ऑलराइट गाइस, तो टाइम हो चुका है शाम के 6 एंड दोपहर के 3 बजे के बाद जैसे ही वो मैंने तेल सिर पे अप्लाई किया, उसके बाद इतनी गंदे वाली नींद आई ना कि उसके बाद 6 बजे जाग आई है। एंड यार बाय द वे पार्सल आ चुका अपना एक और। तो इसमें मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मंगवाई है, तो वो दिखाता हूँ मैं। अरे वो देखते हैं, देन बात करते हैं। That's where she'll go. तो गाइस अपना इधर प्री वर्कआउट सप्लीमेंट एक, तो ये अपना एक्सटेंड का BCA, तो ये अपना वे प्रोटीन वनीला फ्लेवर। तो बस इसके अंदर इतना ही। Some place that'll make her feel better, make her feel better, and that's where she'll go. That's where she'll go. That's where she'll go. That's where she'll go. बड़े गाइस अभी चलते हैं नहाने एंड यार ये देखते हैं यूज़ करके ऑनियन का मामाअर्थ शैम्पू कितना कामयाब है। वैसे मैंने तेल तो लगा लिया था, अब इसकी बारी है। सो लेट्स सी क्या बनता है। Hours later. राइट गाइस, तो अभी आ चुके हैं नहाकर बाहर हैं, काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं। कल सुबह मैंने जाना है कॉलेज, तो कॉलेज की वीडियो मैं कल बनाऊंगा। एंड आज तो देखते हैं कब तक मेरा ब्लॉग चलेगा, तब तक के लिए एंजॉय करते रहो। ऑलराइट गाइस, तो टाइम हो चुका है रात के करीब 10 एंड खाने में अपने पास आज राजमा चावल। तो आज के लिए इतना ही, बस कुछ है नहीं ज़्यादा बनाने के लिए। अगर आप वीडियो यहाँ पे देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। She's putting all of her cards down on the table, knowing there's no way that she'll be able
two in